तो इस वीडियो में व्यूवर्स आपसे डिस्कस करूंगा मैं एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका बीए बीकॉम बीएससी एनईपी 2020 का, जो आपका फर्स्ट टाइम पेपर होगा। तो यूनिट थर्ड आपसे डिस्कस कर रहा हूं और पार्ट 3 डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है इसमें। तो मैं इससे पहले 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो एनालिटिक एबिलिटी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उसमें 5-6 वीडियो ऐड मैं कर चुका हूं, जिसमें यूनिट 4 के मैं दोनों पार्ट डिस्कस कर चुका हूं और अब यूनिट थर्ड डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट थर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन है आपका और लगभग 500-600 एमसीक्यूज मेरे पास में है, क्योंकि ये पहले पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से चलता था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो इसके 500-600 एमसीक्यूज मेरे पास में रखे हैं, तो सोचा कि आपसे डिस्कस कर दूं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो रिवीजन पर्पज से स्टूडेंट्स वीडियो बना रहा हूं, ताकि 15-20 मिनट की वीडियो में आप ये जो टॉपिक है कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, तो जो ये जो ब्लैक मैंने कर रखा है, बोल्ड कर रखा है ना, तो इसके ये आंसर है। 63 इसमें जो है एमसीक्यूज हैं, तो फटाफट डिस्कस करते चलते हैं ताकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बस आप प्लेलिस्ट जो विजिट करिए, ठीक है। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप बीकॉम 5th सेमेस्टर 16 पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, तो वहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, लाइक मॉनेटरी थ्योरी हो गया, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, ठीक है। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गणना यंत्र है, तो वो था अबेकस। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो वो हुआ था चीन में। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो वो खेल के लिए बना था। किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया? देखिए, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है, तो वो नाम था उसका ब्लेज पास्कल, ठीक है, ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, तो वो किया था इरमैन और होलर्थ ने, ठीक। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो उसका नाम था विद्युत, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल कहा जाता था। IMAC एक प्रकार का था, क्या था वो? एक मशीन था। किसने पहला कंप्यूटर एनिक को बनाया था, तो वो बनाया था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मिचले, ठीक है, जॉन मिचले था। ऐसे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, जॉन मिचले, क्योंकि काफ़ी पुराना है ना, रफ क्वालिटी का पेज हो चुका, काफ़ी साल पुराना ये है, पेपर चलता था, तो थोड़ा सा पेज की क्वालिटी ऐसी है, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ने में आ रहा है। एनालॉग कंप्यूटर है, तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर जो है ना, वो निम्न स्तर पर संप्रेषित करना यानी कि कम्युनिकेट करना। इनमें से सब कौन पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के सही व्याख्या करता है? तो तीनों इसमें पॉइंट आपके सही है कि सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और सब उत्पादकता में वृद्धि कर सके। और सी था कि पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, तो डी इसका सही ऑप्शन है ये सभी। लैपटॉप क्या है, तो लैपटॉप, ये दोनों पॉइंट भी सही है कि क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर और कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर भी है। और जो सी है आपका कि छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूट केस में आ सके, है ना, हम उसे कैरी भी कर सकते हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। इनमें से कौन सही है, तो देखिए इसमें बी जो पॉइंट है वो सही है कि पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में भी रखा जा सकता है। कंप्यूटर को बुनियादी संरचना का विकास किया था, या कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं ना, तो वो कौन थे, तो वो थे चार्ल्स बेबस, ठीक है। तो सब इनके नाम से वाकिफ ही हैं।
एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? तो वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो वो किया था J.S. किल्बी ने। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है तो वो एक डिजिटल कंप्यूटर होता है ना। पंचम पीढ़ी यानी कि जो 5th जनरेशन है तो उसके कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो वो होगी घर घर उपयोग। ठीक, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं लैपटॉप। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है सिलिकॉन की, है ना। और बेंगलोर को वैसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुआ था? तो वो हुआ था तृतीय पीढ़ी, जो 3rd जनरेशन थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो वो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो वो हॉवर्ड एल्केन ने किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉन न्यूमैन का है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो भी है आपका फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो वो हुई 1946 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप सब जानते ही हैं, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दो कट्टर प्रतिद्वंदी एप्पल और IBM, है ना। और IBM का पूरा नाम क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ने कब एक दूसरे से हाथ मिलाया? तो डी ऑप्शन 1991 ईस्वी में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट कंप्यूटर हुआ था तो वो भारत में उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडेक ने। सीरे क्या है? सीरे भी जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। पूर्व में फोट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के थे? तो वो किस युग के कंप्यूटर थे? वो दूसरे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है तो वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ यानी कि 4th जनरेशन का। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? 3rd जनरेशन में, तृतीय में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो वो बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं तो देखिए वो डिजिटल भी है और वो एनालॉग भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है तो वो था 80386। ठीक है। टेलीविजन के कार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकंड होती है तो ये 1,00,000 संक्रियाएं जो हैं ये अपने आप में कर सकते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो सीधी सी बात है गति, इनमें स्पीड होती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक जो घटक है वो क्या है? तो है बॉल, जिसे निर्वात ट्यूब भी कहा जाता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? ऑप्टिकल कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो कैलकुलेशन पर करता है, यानी गणना पर करता है। अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, तो वो करोड़ों जो कैलकुलेशन है ना वो प्रति सेकंड कर सकता है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं, तो वो होती हैं 5 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उसका नाम है, तो वो है एटॉमिक कंप्यूटर। एकीकृत परिपथ जिसे हम शॉर्ट में आईसी बोलते हैं ना, चलिए, तो इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, यानी कि थर्ड जनरेशन का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की। एक छोटे सिलिकॉन चिप का ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो 1976 में बना, 1976 में। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, वो क्यों उनकी जो परिकलन क्षमता और जो स्मृति भंडार जो मेमोरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर, अब देखिए इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सुपर कंप्यूटर जो है वो एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है और यह तीव्र तथा महंगा कंप्यूटर सिस्टम होता है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। सुपर कंप्यूटर, अब क्या होता है, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो उसमें द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, तो वो था वृहद एकीकृत परिपथ, है ना, जो लार्ज जो था इसका, वाइड या लार्ज या वाइड जो था, इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो वो करता है पीडीए। ठीक है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने इसके लिए पहले इसे क्या करना होगा, तो इसको डिकोड किया जाना होगा। निम्न में सबसे तेज कौन सा है, देखिए सबसे तेज वो होगा रजिस्टर। ठीक है, एटीएम क्या होते हैं, देखिए एटीएम जो है वो बिना स्टाफ का होता है और नकदी देने के लिए, कैश देने के लिए होता है। और एटीएम का जो पूरा नाम आपसे पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, तो वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कई बच्चे ऑटोमेटिक शब्द का यूज़ करते हैं, किताबों में भी होता है, तो वो एक्चुअली गलत होता है। जो करेक्ट वर्ड होता है वो होता है ऑटोमेटेड, है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये जो अगला इनपुट आउटपुट डिवाइस है इसमें मेरे पास फिर 83 MCQs हैं, तो इसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट की और वीडियो देखिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैं अब तक कम से कम 300 350 अपलोड कर चुका हूँ, इसके बाद आगे भी मैं और अपलोड करता रहूँगा। ठीक है व्यूवर्स, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल का लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।